Hi everyone, welcome to this new video from MBA Shala. So guys, finally NIT कुरुक्षेत्र MBA forms is out and यहाँ पे मैं guys आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे से complete selection process क्या है, कट ऑफ फीस, प्लेसमेंट एंड इज इट वर्थ इट टू अप्लाई फॉर दिस NIT कुरुक्षेत्र। और यही मैं गाइस लास्ट में फाइनल कंक्लूजन आप लोगों को बताऊंगा। तो जो भी गाइस अभी सी मैट एग्जाम दिए हो या फिर मैट एग्जाम दिए हो, कई सारे एग्जाम्स यहाँ पे एक्सेप्ट होते हैं। और देखो हर एक एनआईटीज गाइज यहाँ पे 16 ऐसे एनआईटीज है। मैं कुछ एनआईटीज के भी वीडियो डाल दिया हूँ और बहुत सारे एनआईटीज के वीडियो आने वाली है, तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब किए रहना। और गाइज हम लोग की आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल को जरूर से फॉलो कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं गाइज जो भी रेगुलर अपडेट्स आती हैं कॉलेज के फॉर्म्स की, यहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट करता हूँ गाइज। और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर से फॉलो कर सकते हो। बाकी गाइज आप लोग जीडीपी प्रिपरेशन अगर ग्रुप्स नहीं ज्वाइन किए हो, ये भी ज्वाइन कर लो। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करें इसके इंपॉर्टेंट डेट्स का, तो 5 मई इज द लास्ट डेट टू अप्लाई ऑन दिस कॉलेज, ठीक है। और बाकी जो है आप लोग जो भी जीडी पे के लिए एलिजिबल हो जाएंगे वो 8 मई को आ जाएगा। और बाकी जो है ग्रुप डिस्कशन ये सब आप लोग का 18 मई को होगा, इंटरव्यू ये सब। और फाइनल राउंड है काउंसलिंग, ये सब आपको जो स्पॉट राउंड ये सब होता है वो सब सारा आपको यहाँ पे 28 मई तक चलेगा, ठीक है। जिसमें आपको यहाँ पे बता दो तो यहाँ पे 75 सीट्स होती है इस एनआईटी में। एमबीए प्रोग्राम ऑफर करता है जिसमें एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड आईटी एंड सिस्टम में करता है, ठीक है। मतलब सिस्टम मीन्स ऑपरेशन, और ठीक है। देन यहाँ पे कैट, सी मैट, मैट जैट या फिर एनी नेशनल लेवल टेस्ट अगर आप जून 2025 से लेके मई 2026 तक दिए हो, तो यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे एग्जाम आप दे सकते हो। देन अगर मैं बात करूँ एनआईटी कुरुक्षेत्र का, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इसका एक डिपार्टमेंट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डीबीए लिखा हुआ है। डीबीए मीन्स होता है डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे इसका एमबीए प्रोग्राम ये रन होता है। किसी भी एनआईटी में तुम देखोगे इसका एक अलग से मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉम्स, कहीं पे अलग नाम होता है, इसका यहाँ पे डीबीए नाम है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। कुरुक्षेत्र सबको पता है कि एक बहुत मतलब हिस्टोरी, एक हिस्ट्री है इसका, एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बताता है, जो वेयर लॉर्ड कृष्णा डिलीवर द डिवाइन मैसेज ऑफ श्रीमद् भगवत गीता में। 1963 का ये कॉलेज है, ठीक है। और बाकी जो है 90 का इसको दर्जा मिल गया था 2002 में, ठीक है। यहाँ पे कई सारे आपको एमटेक या फिर बीटेक डिग्री ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं, एमबीए, एमसीए ये सब। 2002 में बेसिकली यहाँ पे जो मैंने बताया कि इसका एमबीए आया था, उसके बाद यहाँ पे कई सारे जो और भी यहाँ पे अदर प्रोग्राम्स हैं, जैसे रोबोटिक्स हो गया, एग्रोनॉमिक्स हो गया, तो और भी यहाँ पे कई सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे रन हुए, ठीक है। तो ये कुछ फ्यू चीजें थी जो एनआईटी कुरुक्षेत्र के बारे में आपको पता रहनी चाहिए। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे आपका 50% है। इस एनआईटी में आपको 60% रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत सारे एनआईटी में 60% रिक्वायर्ड होता है। तो 50% या फिर 5.5 सीजीपी होना चाहिए अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल से आते हो। बाकी 45% या फिर 5 सीजीपी अगर आप एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हो। फाइनल वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर मैं बात करूँ बैच, अगर मैं बात करूँ एनआईटी कुरुक्षेत्र में, तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं था, बट अगर अप्रॉक्स अगर मैं मानूँ तो 60-65 के करीब इसका बैच रहता है, ठीक है। जिसमें से अगर मैं बात करूँ बॉयज सबसे मतलब ज़्यादा ही यहाँ पे रहते हैं, अप्रॉक्स आप समझ सकते हो 60 to 70% यहाँ पे आपको मेल जनता दिखेंगे, देन आपको फीमेल जनता दिखेगी। फ्रेशर्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहते हैं, अप्रॉक्स में बोलूँ तो 80% से बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा फ्रेशर्स आपको मिलेंगे। क्योंकि ऐसा डेटा नहीं था, बट मुझे यहाँ जितना डेटा पता है वही चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। और बाकी जो है आपको डाइवर्स में बताऊँ तो यहाँ पे कुछ एनआईटी वाले भी जनता दिखेंगे, मतलब बीटेक से, ठीक, कुछ कॉमर्स वाले भी मिलेंगे और कुछ आपको बीए प्रोग्राम ऐसे भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका बैच यहाँ पे रहता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्लब्स एंड कमिटीज आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आप पीजी क्लब हो गया, ठीक है। देन मैक्सपर्ट्स हो जाता है, फाइनेंस क्लब हो जाता है, या फिर स्ट्रेटजी एंड कंसल्टिंग, जो भी बेसिकली स्पेशलाइजेशन रिलेटेड क्लब्स कमेटी है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंडस्ट्रियल विजिट भी होता है, जो कि आपको यहाँ पे कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रियल विजिट होना है वो भी यहाँ पे बताया गया, जैसे कि याकुल्ट हो गया, पर डे इंडियन ऑयल, स्वराज, ये सब सारे में आपका इंडस्ट्रियल विजिट होता है। तो अगर आपको मतलब पार्ट लेना चाहोगे जरूर से ये सब में आप ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलता है। आप यहाँ पे विजिट करते हो, कैसे वहाँ पे काम ये सब हो रहा है वो सब आप समझते हो, तो इन फ्यूचर आपको ये सब हेल्प करेगी। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस का, तो यहाँ पे जो भी एंट्रेंस एग्जाम दिए हो तो वो 70% वेटेज है, मतलब 70 मार्क्स उसको दिए जाएंगे। 20 मार्क्स आपको जीडी के लिए दिए जाएंगे और 10 मार्क्स आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे दिए जाएंगे, पर्सनल इंटरव्यू को। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो भी मैं बताऊँ तो यहाँ पे ऑफलाइन आपका होने वाला है, ये जो भी जीडी और पीआई होना है, यहाँ पे साफ उन्होंने लिखा हुआ है कि फिजिकल यहाँ पे होने वाला है। और एटलीस्ट आपको 50% मार्क्स इन ई जी डी बाई इन टू ऑर्डर टू क्वालिफाई आपको चाहिए, मतलब 50% तो आपको लगेगा ही जब आप क्वालिफाई करोगे, ठीक है। देन मैं बात करूँ यहाँ पे सब इंटर्नशिप का, तो ऐसा कोई डेटा नहीं था इसलिए मैं यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिखा हूँ, बट सब इंटर्नशिप का इस थोड़ा प्रॉब्लम होता है ये सब एनआईटी, क्योंकि लोअर लेवल के एनआईटीज में समर प्लेसमेंट मिलता भी नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर इस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, मुश्किल से यहाँ पे तुम्हें समर इंटर्नशिप मिलेगा, क्योंकि
बहुत लोग बाहर से ही अप्लाई करते हैं। तो इस कॉलेज में जा रहे हो तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही सब इंटर्नशिप प्लेसमेंट ये सब ढूंढने लगना, कॉन्टैक्ट अपना बनाए रखना सीनियर ये सबसे। तो गाइस ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि समर प्लेसमेंट का यहाँ पे डेटा कोई रहता नहीं है, यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाती है लोअर एनआईटीज में समर प्लेसमेंट ये सब होने में, ठीक है। प्लेसमेंट की बात करें तो इन्होंने अपने वेबसाइट पे दिया हुआ है कि जो भी एवरेज पैकेज यहाँ पे गया हुआ है अराउंड में देख सकते हो तुम 7 या 6 to 7 लाख के समथिंग है यहाँ पे, ठीक है, जो ग्रीन्स है यहाँ पे। बाकी जो यहाँ पे मिनिमम पैकेज है यहाँ पे तुम देख सकते हो 4 पॉइंट आई थिंक 2 या 5 के करीब है। और जो हाईएस्ट बताया गया 16.5 के समथिंग है, ठीक है। बट उतना जाता नहीं है ये सब एनआईटी में, ठीक है, तो बहुत ही कम ही ऐसा मतलब एवरेज देखा गया है यहाँ पे। 6 to 5 यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एवरेज पैकेज में। और यहाँ पे भी एमबीए का जो प्लेसमेंट में दिया हुआ है 2022 से लेकर 25 का, सॉरी 23-25 का। तो एमबीए में तुम देख सकते हो रेंज ऑफ पैकेज जो है 4.5 से लेकर 16 था। मीडियन जो था यहाँ पे 6.5 था और एवरेज जो है 7.52 था। तो ये भी डेटा यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें से नंबर ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट 32 थे, 22 नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स यहाँ पे ऑफर्स किए गए थे, ठीक है, और 22 नंबर ऑफ यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लेस्ड हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल तुम यहाँ पे डेटा हर एक डिपार्टमेंट का देख सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे एमबीए का दिया हुआ है। देन यहाँ पे कंपनीज की बात करें तो बहुत सारे आपको यहाँ पे स्टार्टअप कंपनीज भी दिखेगी। बैंक सबसे ज्यादा आपको दिखती है, जैसे कि आईडीबीआई बैंक हो जाता है, ठीक है। देन साइमरा सीजीएस हो जाता है, आईसीसी। देन जारो एजुकेशन हो गया, ठीक है। देन बिरला ओपस हो जाता है, इन्फो एज। और टाटा ग्रुप हो जाता है, एनआईटी, ठीक है। और बाकी श्रीराम। तो कुछ ऐसे फ्यू कंपनीज है जो ज्यादातर आपको एचडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक, तो ये सब सारे ज़्यादातर आपको बैंक से ज़्यादा इस सब कॉलेज में मिलती है, ठीक है। और मैं बात करूँ फीस तो 2.57 लाख इसकी फीस है विथ हॉस्टल। अगर आप विथ हॉस्टल अगर मैं बात करूँ, ये ट्रिपल शेडिंग वाला है, ठीक है। अगर आप डबल शेडिंग लेते हो 2.69 है, और अगर आप सिंगल शेडिंग लेते हो तो 2.89 है, जिसमें आपका सारा कुछ इंक्लूडेड होगा। आपको मेस यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं रहता है, बाकी आपका बहुत ही कम फीस में आपको हॉस्टल के साथ पूरा एमबी प्रोग्राम हो जाता है। तो कोई गाइस काफ़ी अच्छा है अगर आप 3 लाख भी लगा रहे हो यहाँ पे, और खाना ये सब मिलाकर 4 लाख भी आप लगा रहे हो, क्योंकि मेस उतना महंगा होता नहीं है नेटीज ये सब में। तो आप डेफिनेटली अगर आप 5 से 6 लाख भी यहाँ पे आप कर सकते हो, अगर उठा सकते हो तो बेटर होगा, अगर आपको डिसेंट पैकेज चाहिए तो। फॉर्म फीस की बात करें तो 2,000 यहाँ पे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी 1,000 रुपीज है फॉर एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की यहाँ पे रहता है, ठीक है। और कट ऑफ ये सब की बात करें तो ऐसा कोई मेजर यहाँ पे कट ऑफ नहीं है, कोई फिक्स कट ऑफ नहीं है, बट मैंने इस तरह से लिखा है कि 50 परसेंटाइल भी है, अगर इससे भी कम है तो भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई कट ऑफ ही नहीं रहता, और यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। ये भी चीज़ गाइस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो अगर आपको कोई भी परसेंटाइल आया है किसी भी एग्जाम में तो यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कोई यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ, मैंने बस लिख दिया है एक बस बताने के लिए, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो नाउ गाइस कमिंग टू द फाइनल कंक्लूजन, शुड यू अप्लाई फॉर नॉट आईआईटी कुरुक्षेत्र। तो देखो गाइस ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कैसा बेसिकली प्लेसमेंट चाहिए, कितना पैकेज चाहिए। अगर तुम 5-6 से सेटिस्फाई हो, 5-6 एलपीए या फिर इससे भी कम, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तुम्हारे एंट्रेंस में उतने अच्छे एग्जाम, मतलब तुम्हारे एंट्रेंस में उतने परसेंटाइल नहीं आए हैं, तुम कुरुक्षेत्र रीजन में यहाँ पे तुम कॉलेजेस सब देख रहे हो, तुम्हारा नियर बाई लोकेशन है, तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और हाँ बेसिकली मैं बता देता हूँ, ये सब में प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है सब कॉलेजेस में, लोअर एनआईटीज में। कई कई बार आपको अनप्लेस भी आप रह जाते हो, तो आपको बाहर से ढूंढना ऐसा पड़ता है। तो जहाँ पे जैसे जैसे बच्चा बता रहे हैं इस सब एनआईटीज का, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, खासकर इंटर्नशिप में, फाइनल प्लेसमेंट में। तो ये सब में आपको दिक्कतें आ सकती है। तो आपके ऊपर है कि आप यहाँ जितना मैंने रिसर्च करके बताया है बच्चों से बात करके, वो मैंने आपको बताया। बाकी आप खुद से भी रिसर्च करो, लिंक्डइन पे बच्चों से बात करो यहाँ पे कि वो लोगों को क्या कहना है, ठीक है। तब जगह जाकर गाइज आप अप्लाई करो, काफी अभी टाइम है, मई तक आप लोग बस टाइम है, तब तक आप लोग सोचो। और गाइज, और अगर इससे अच्छा कॉलेज अगर आपको मिल रहा है प्राइवेट ये सब कॉलेजेस में, तो आप उसमें जा सकते हो, क्योंकि लोकेशन गाइज मैटर करता है। कुरुक्षेत्र में उतने गाइज आपको टीयर 1 की कंपनीज नहीं आएगी, या फिर टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 कंपनीज ही आती है ज्यादातर, जैसे मैंने बताया बैंक्स। तो बाकी आपके ऊपर है कि आपको अप्लाई करना है, करो गाइज। मेरा काम है आपको एक जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आपको बताना, ठीक है। तो गाइज चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक करना, ठीक है। तो चलो गाइज फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।